अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हुमाज़ लर्निंग लाउंज। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज 17.2 का। सेट्स के बारे में आपको पता ही है, मैं आपको ऑलरेडी जो है वो एक मतलब इस पे डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ कि सेट्स क्या होते हैं और उसमें जो टाइप्स ऑफ नंबर्स हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ। ये सारी जो है आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद मैंने आपको डिसजॉइंट सेट, ओवरलैपिंग सेट्स भी बता दिए थे। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो उसमें ऑपरेशन है, ठीक है, ऑपरेशन ऑफ सेट्स है। इसमें जो है वो आपको ये दिया गया है कि आपको ए सेट और बी सेट दे दिए गए हैं। ए के जो एलिमेंट्स हैं वो है 1 2 3 4 5 6 और बी के जो एलिमेंट है वो है आपके 2 4 6 8 10। तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको जो है उन्होंने क्वेश्चन दे दिए हैं, आपको ए यूनियन बी मालूम करना है। आपको पता है ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है कि दोनों सेट्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एक साथ मिलाकर एक इज्तिमाई सेट में लिख दिया जाता है, ठीक है। यानी ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, आपका ए जो है आपका 1 2 3 4 5 6, फिर बीच में आप यूनियन का मार्क लगाएंगे, निशान लगाएंगे या सिंबल लगाएंगे। उसके बाद आपको 2 4 6 8 10 लिखेंगे जो कि बी के एलिमेंट्स हैं। इन दोनों को लिखकर उसके बाद आप ए यूनियन बी लिखकर आपने सारे सेट्स को मिलाकर लिख देना है। अच्छा, जो चीज़ आपके पास एक जैसी है उसको आपने वन टाइम ही लिखना होता है, ठीक है, 2 दफ़ा नहीं लिखना होता। जैसे आपके पास 2 जो है यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, तो आप उसको वन टाइम ही लिखेंगे, ठीक है। तो इसके बाद आपने इन दोनों का यूनियन मालूम कर लिया, ये हो गया आपका यूनियन। ए यूनियन बी आपका जो है ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बी इंटरसेक्शन ए। बी इंटरसेक्शन ए में क्या किया आपने, बी के पहले एलिमेंट्स लिख लिए, फिर इंटरसेक्शन का साइन लगाया, राइट। उसके बाद जो है वो आपने ए के सेट या ए का एलिमेंट लिख दिया। उसके बाद जो है क्या हुआ, आपने बी सेक्शन जो है बी इंटरसेक्शन ए मालूम करना है। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है बेटा, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि आप इन दोनों में जो कॉमन या एक जैसे एलिमेंट्स हैं उनको सिर्फ आपने उसका सेट बनाना होता है, उसका सेट लिखना होता है, ठीक है। आपने क्या किया, आपने चेक किया, इसमें 2 है उसमें भी 2 है, इसमें 4 है इसमें भी 4 है, इसमें 6 है उसमें भी 6 है, तो ये दोनों क्या हो गए, कॉमन हो गए। तो आपने क्या किया, बी इंटरसेक्शन ए में क्या लिख दिया, 2 4 6, ठीक है। ये आपका ये वाला सवाल भी सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए माइनस बी, ठीक है। ए माइनस बी का मतलब है हम इसको माइनस नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, इसको पढ़ेंगे ए डिफरेंस बी। ए का डिफरेंस बी से मालूम करना है, तो इसका मतलब क्या होगा, हम पहले ए लिखेंगे, ए डिफरेंस बी लिखेंगे इज इक्वल टू, ए के सेट्स क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, राइट। 1 2 3 4 5 6 ये लिखा है मैंने। उसके बाद बीच में वही माइनस का साइन लगाएंगे और हमारा बी क्या है, 2 4 6 8 10। अच्छा, इस चीज़ को ज़रा सा गौर से सुनिएगा। जब हम हमारे पास डिफरेंस मालूम करना होता है ना, तो हमें जो होते हैं क्या करना होता है, हमें जो एक जैसे सेट्स होते हैं ना, एक जैसे एलिमेंट्स होते हैं, उनको कैंसिल आउट करना होता है, ठीक है। कैंसिल आउट हम कैसे करेंगे, जो इसमें मौजूद है और जो इसमें मौजूद है उन दोनों को आप कैंसिल करेंगे। 2 मौजूद है यहाँ पे भी 2 मौजूद है। 3 नहीं है तो नहीं कैंसिल करेंगे इसे। 4 है, यस 4 है। 5 है, नहीं है। 6 है, यस 6 है। हमने इनको कैंसिल किया और जब हम ए डिफरेंस भी मालूम करेंगे तो हम सिर्फ जो पहला सेट होगा ना, जो पहले लिखा हुआ होगा सेट, सिर्फ उसमें जो बचे हुए एलिमेंट्स होंगे वो हम लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास पहले सेट में कितने एलिमेंट बचे, कौन से एलिमेंट बचे, 1 3 एंड 5, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आगे मैं एक और क्वेश्चन आपको बताने वाली हूँ, उसको आप नोटिस कर लीजिएगा। आपने जब आपके पास डिफरेंस मालूम करना होगा ना, तो जब आपने सिर्फ और सिर्फ आपने जो कैंसिल आउट करके जो पहले सेट में जो मेंबर्स बचे होंगे, एलिमेंट्स बचे होंगे, सिर्फ वही लिखने होते हैं, ठीक है। आप इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इस चीज़ को अच्छी तरह समझ लीजिए। जब भी आपने डिफरेंस मालूम करना होगा तो यू हैव टू राइट ओनली द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट सेट, जो सबसे पहले लिखा हुआ होगा, ठीक है। इस चीज़ को क्लियरली समझ लीजिए। बार बार बोल रही हूँ इसलिए कि इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका सेट हो गया, ए और बी का डिफरेंस हो गया, राइट। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका बी डिफरेंस ए। अच्छा, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम डिफरेंस मालूम कर रहे होते हैं, तो अगर आपके एलिमेंट्स सेम भी हैं तब भी जो है ए माइनस बी और या ए डिफरेंस ए बी और बी डिफरेंस ए के आंसर्स कभी भी एक जैसे नहीं आते, ठीक है। इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह ध्यान नशीन कर लीजिए आप ये बात को कि ए माइनस बी या ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए, इन दोनों के आंसर कभी भी सेम नहीं आएंगे। आप कभी ये मत समझिएगा कि दोनों दोनों एक ही बात है, दोनों एक बात नहीं है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, हम वही बी के एलिमेंट हम पहले लिखेंगे। बी के एलिमेंट हमारे पास क्या थे,
2 4 6 8 10, राइट। 2 4 6 8 10 ये लिखा हमने, फिर डिफरेंस का निशान लगाया, फिर हमने ए के एलिमेंट्स लिख लिए। ए के एलिमेंट्स क्या थे आपके पास, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब इसका डिफरेंस मालूम करना है, हम सेम वही प्रोसीजर करेंगे। 2 को 2 से कैंसिल किया, 4 को 4 से कैंसिल किया एंड 6 को 6 से कैंसिल किया, तो हमारे पास बी डिफरेंस ए क्या आ गया। मैंने आपसे क्या कहा था, जो फर्स्ट सेट होगा उसमें जो एलिमेंट्स रिमेनिंग होंगे सिर्फ हम वही लिखेंगे। तो हमारे पास कौन से एलिमेंट बचे हैं, 8 एंड 10, तो ये आपका डिफरेंस हो गया। अब आपने पीछे जो जो किया था पहले, जो इससे प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसमें आपने ए डिफरेंस बी मालूम किया था, तो उसमें आपके पास जो एलिमेंट बचे थे 1 3 5 थे, जबकि जो बी डिफरेंस ए है उसमें आपके जो एलिमेंट बचे वो 8 एंड 10 है। अच्छा जी, अब हम एक नया दूसरा क्वेश्चन करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए सिमेट्रिकल डिफरेंस, ठीक है। ये डेल्टा सा जो बना हुआ है, जो ट्राइंगल फॉर्म में है, ये है सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। अब हमारे पास ए क्या है बेटे, ए है हमारे पास 1 2 3 1 2 3 4 5 6, right? Then we will write this symbol, and after that we will write the elements of V. Elements of V क्या है यहाँ पर, 2 4 6 8 10, right? अच्छा, मैंने आप लोग को पहले क्या बताया था कि ए डिफरेंस भी होगा, तो इट मीन्स कि आपको जब आप इसको कैंसिल आउट करते हैं, इसमें भी हम कैंसिल आउट ही करेंगे, लेकिन इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये 2 गया यहाँ से 2 गया, 4 4 6 6। अब हमने क्या किया था, डिफरेंस जो था उसमें हमने ऊपर जो है ये इसमें किया था कि जो हमने कैंसिल करने के बाद जो हमारे पास एलिमेंट्स बचे थे पहले वाले सेट में, उसके हमने सिर्फ एलिमेंट्स, रिमेनिंग एलिमेंट्स लिखे थे। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें जब हम ए और बी को जब हम जो सिमेट्रिक डिफरेंस मालूम करते हैं, तो हम इसमें जो है मालूम करते हैं, तो हम जब कैंसिल आउट करते हैं तो दोनों सेट्स में जो हमारे पास एलिमेंट्स बचते हैं हम दोनों लिखते हैं। इसमें हम सिर्फ एक का लिखते हैं और इसमें हम दोनों का लिखते हैं। तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, 1 3 5 8 10, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है, कोई वो नहीं है। बस आपने क्या करना है कि जब यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस वाली बात आएगी, तो आप जो है वो उसमें सिर्फ वो वाले एलिमेंट्स लिखेंगे जो कि आपके बचे हुए होंगे पहले वाले सेट में, और जब आपके पास सिमेट्रिक डिफरेंस की बात आएगी तो आप उसमें दोनों सेट्स में जो एलिमेंट्स बचे होंगे वो दोनों सेट्स के एलिमेंट्स आपने तरतीब से लिखने होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि अगर आप ये चीज़ याद नहीं रखेंगे तो आप जो है इसमें कंफ्यूज रहेंगे, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, और इंशाल्लाह ताला हम जो है वो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप जो है इसको इसी तरह से देखते रहिए, पसंद कीजिए, और जो है जो भी इसमें कोई आपको कुछ पूछना है या कोई क्यूरी है तो आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में जो है ज़रूर बताइए। मैं इंशाल्लाह ताला आपकी जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी क्यूरी होगी, वो आपका उसको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। देखते रहिए और पसंद करते रहिए, कीप लाइकिंग, ठीक है। और वॉच भी कीजिए और अपनी जो है सारी वीडियोस को वॉच कीजिए। अब मैंने जो आपको है इसमें जो डिस्क्रिप्शन में है, मैं प्रीवियस वीडियोस का भी लिंक शेयर कर रही हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उन प्रीवियस वीडियोस का लिंक पे जाके उनको देखिए और जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।